अब आप हमारे क्लास के अगले चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लघुत्तम और महत्तम, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एवं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। अब लघुत्तम क्या होता है और महत्तम क्या होता है, ये हम अपने नोटबुक में लिखे हुए हैं। इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, जिसको आप अपने कॉपी में लिखते हुए और अपने कॉपी में लिखते हुए समझिए। कहीं पर दिक्कत होता पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम। यहाँ पर चैनल का नाम लिया अनिल एजुकेशन 7801। अब आ जाइए यहाँ पर, मैं जो आप देख रहे हैं, देख ही रहे होइएगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह महत्तम या अधिकतम, महत्तम मतलब अधिकतम होता है, ठीक। तो उसी को फिर से देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह महत्तम या अधिकतम घेर दिए हैं ब्रैकेट से, संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। किन संख्याओं को? जो दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्याओं को, बड़ा से बड़ा संख्या जो उसको विभाजित कर दे, वो उसका महत्तम कहलाता है। उदाहरण के द्वारा आप समझिएगा, महत्तम को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है, GCF, जिसे यहाँ लिख दिए हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे समान तौर पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम होता है। महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा संख्या। अब इसको उदाहरण के तौर पर लिया गया है, 10, 20 और 30 का महत्तम लिख दिए हैं। यहाँ 10 होगा। अब कैसे होगा? अब देखिए, यहाँ 10 है, 20 है, 30 है। तीनों संख्याओं को यदि हम ऐसे करके लिख रहे हैं, 10, 20 और यहाँ पर लिखते हैं 30, ठीक। अब तीनों संख्याओं को अलग अलग, जब हम इसको, कोई संख्या चुनिए अपने मन में। आप लोग बच्चे तो नहीं हैं, समझ ही रहे हैं। कोई भी संख्या चुनिए जिस संख्या को जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। तो मान लीजिए एक जो है तीनों से डिवाइड कर रहा है, तो एक को छोड़ना है, क्योंकि महत्तम पूछ रहा है। महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो एक तो सबसे छोटी से छोटी संख्या है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। और कहाँ तक जाना है? जो संख्या दी है उसके अधिकतम पॉइंट तक जाना है। जैसे यहाँ इसमें संख्या 30 दिया हुआ है, 30 तक में कोई भी, जैसे 10, 20, 30, बड़ी से बड़ी संख्या 30 है। 30 तक में जो अधिकतम संख्या होगी, जो तीनों से डिवाइड कर दे, वही उसका आंसर होता है, महत्तम होता है। अब एक को छोड़ना है, क्योंकि महत्तम है तो बड़ा से बड़ा लेगा। 2 में देखिए तीनों से लग रहा है, लेकिन आगे हम जा रहे हैं तो 3 में भी इससे लग रहा है 30 से, इसलिए नहीं होगा 2, 3 होगा। लेकिन 3 से आगे यदि हो रहा है, जैसे 30 तक छोड़ते जाएंगे, बड़े को चुनना है और बड़ा से बड़ा जो होगा वो संख्या आंसर होगा। 2 से लगेगा तीनों में, 3 से देखिए इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा तो। लेकिन 3 के बाद भी कोई संख्या हो सकती है 30 तक में जो होगी, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 में देखिए, 4 में इससे लग रहा है, 20 में लग जाएगा, और ये दोनों में नहीं लगेगा। लेकिन सब में जो लगे वही आंसर चुनना है, इतना ध्यान दीजिएगा आप बातों पर। अब 5 में देखिए, 5 में इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है, तो आप अनुमानित तौर पर कह सकते हैं 5 इसका महत्तम समावर्तक होगा। लेकिन मैं कहूँगा नहीं होगा। क्यों? 5 के बाद भी तो कोई संख्या है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो उसको भी चेक करना है। जो बड़ी से बड़ी संख्या चुनना है हमको, छोटी से छोटी नहीं। जैसे 30 तक में बड़ी से बड़ी संख्या लेकर जाना है, जो तीनों से भाग लग जाए। तो 5 के बाद 6 आता है। 6 में देखिए, 6 5 30, ये लगा रहा है, और फिर ये दोनों में नहीं लगा, मतलब वो भी नहीं होगा। 7 देखिए, किसी में नहीं लगा। 8 देखिए, तो किसी में नहीं लगा। 9 जो है किसी में नहीं लगेगा, ना 10 में, ना 20 में, ना 30 में। 10 देखिए, 10 इकाई 10, 10 दूनी 20, 10 या 30। 10 एक संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रही है। 10 के बाद कोई भी संख्या शायद नहीं है जो तीनों को डिवाइड करेगी। अब ज्ञात करिए, जैसे 11 है, 11 नहीं होगा। 12 को ज्ञात करिए तो नहीं भाग लगेगा इस सब में, 10, 20, 30 में। 13 में भी नहीं लगेगा। आराम से सुनिए और आराम से गौर करिए मेरे बातों पर, कॉपी कलम लेकर के ट्राई करते रहिए। 14 में भी नहीं लगेगा। देखिए 15 में लगेगा, लेकिन तीनों में नहीं। 15 में बस इसमें लगेगा, 30 से 15 दूनी 30। तो फिर जो सब में लगेगा वो ज़रूरी है, इसलिए 15 भी नहीं होगा, ठीक। 16 में जा रहे हैं तो 16 फिर नहीं लगा, कोई भी संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। 17 भी नहीं होगी, 18 भी नहीं, 19 भी नहीं। उसी प्रकार 20 होगी, जो 20 इकाई 20 होता है, लेकिन ये दोनों में तो 20 नहीं लगेगा, इसलिए नहीं होगा। उसी प्रकार 21 जा रहे हैं, नहीं होगा। 22 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा,
26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 तो नहीं होगा, 29 तो होगा नहीं, 30 इकाई 30 में इससे तो लगेगा एक बार में, लेकिन इधर से नहीं लगेगा, इसका मतलब 30 भी नहीं होगा। लेकिन वो संख्या इसे महत्तम कर रहा है तो 30 तीनों में बड़ा 30 है, 30 के अंदर ही है, इसका मतलब 10 ही वह संख्या है जो तीनों में डिवाइड कर रहा है। ये तो आपको मैं मौखिक रूप से बताया, समझ के वैसे इसको ऐसे करेंगे नॉर्मल रूप से, 10 में ऐसे करके भाग देंगे, यहाँ 20 लिख देते हैं, 10 दूना 20 यहाँ लिखेंगे, कट गया। अब इसको यहाँ लिखते हैं, 10 बचा। अब ये तो दो संख्या रहता तो 10 आंसर होता, लेकिन 30 है तो फिर 30 को यहाँ लिखते हैं हम। 10 तिया 30। अब 10 ही संख्या है जो तीनों से भाग लगा, इसलिए लिखते हैं तो महत्तम मौसो बराबर 10 आंसर। ऐसे दो चार ठो आप एग्जाम्पल दे करके आपको हम बताएंगे, तब आप समझिएगा। फिर इसको बार बार आप देखिए, समझिए, फिर अगले क्लास में मैं इससे संबंधित और प्रश्न को डील करूँगा, तब और आप समझिएगा। फिर लघुत्तम हो गया, मतलब सॉरी, ये तो महत्तम हो गया। अब लघुत्तम में चलते हैं हम आपको लेकर के। लघुत्तम, लघु मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब सब, लघु मतलब सबसे छोटा में जो उत्तम हो, लघुत्तम। समझ गए हैं? तो आप देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम यानी लॉसअ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम यानी लॉसअ वह न्यूनतम संख्या होती है, मतलब सबसे छोटी संख्या। लघु मतलब छोटी, सबसे छोटा। जैसे महत्तम में सबसे बड़ा होता था, उसी प्रकार महत्तम में सबसे बड़ा होता था, उसी पर लघुत्तम में सबसे छोटी संख्या होगी। महत्तम लघुत्तम जो है महत्तम का उल्टा होता है। न्यूनतम संख्या होगी, न्यूनतम होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लॉसअ मतलब उत्तम समावर्तक वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी संख्या होती है, माने जो संख्या दी उसमें से सबसे छोटी संख्या कोई होगी जो उन सभी को विभाजित कर दे। अब उदाहरण दिया हुआ है 3, 5, 6 का लघुत्तम, तो इसको ऐसे निकालते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिस्ट कॉमन फैक्टर लघुत्तम का हुआ, और तो इसको लघुत्तम ऐसे निकालते 3, 5, 6 ऐसे कर लीजिएगा आप ऐसे। अब इसमें पहले लगाया जाता है, एक को छोड़ा जाता है, एक तो सबसे छोटा है तो एक को छोड़ दीजिए। 2 में देखते हैं, 2 में देखिए खाली इससे लगेगा, ये दोनों में लगेगा, तो 2 से हम लगाते हैं। 2 यहाँ 3 उतरेगा, यहाँ 5 उतरेगा, नहीं लगेगा, यहाँ 2 तिया 6 नहीं हुआ। अब यहाँ 3 लिखते हैं, 3 इकाई 3, 5 का 5, 3 इकाई 3, और सबको गुना कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम 2, इस सबको यही सब लिख कर गुना करते हैं। 2 गुने 3 गुने 1 गुने 5 गुने 1 बराबर लिखिए 3 दूनी 6, 6 5 30। कहिएगा 30 कैसे हो गया? तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 तिया 6, 6 इकाई 6, किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर संख्या होती है। तो 3 दूनी 6, 6 इकाई 6, 6 5 30, 30 इकाई 30, मतलब संख्या 30 हुआ। मतलब 30 वह न्यूनतम संख्या है, सबसे छोटा संख्या जिसमें तीनों से भाग लगता है। जैसे 3 दाएँ 30 लग रहा है, 6 5 30 लग रहा है, 5 छक्का 30, सबसे छोटी संख्या ही 30 हुआ जो 3, 5 और 6 से डिवाइड हो रही है। तो आप समझ गए होइएगा। फिर मैं और प्रश्न के द्वारा अगले वीडियो में और प्रश्न बना के आपको समझाऊंगा। आप अपने नोटबुक में लिखिए। अब थोड़ा सा फिर लिख लीजिए आप, तीसरा टॉपिक है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा, संख्याओं का लॉसअ गुणे मौसअ होता है। मैंने किसी भी संख्या का जो गुणनफल जो होगा, उस संख्या का लघुत्तम और महत्तम दोनों को गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है। लिखिएगा यहाँ 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। ठीक, अब आ जाइए फिर अगले में हम बताएं अपवर्तज या गुणज माने मल्टीप्लाइज, इसको लिखें जो इसमें ज़रूरी है। किसी संख्या का अपवर्तज या गुणज वह संख्याएं होती है। फिर लिखिए आराम से, अपवर्तज या गुणज मल्टीप्लाई, किसी संख्या का अपवर्तज या गुणज वह संख्याएं होती है, हम लिखे हुए हैं, जिसमें इस संख्या से पूर्णतः भाग लग जाता हो। जैसे 3 का अपवर्तज मतलब 3, 6, 9, 12, 15, मतलब उसका गुणज जो होता है ना, गुणज जैसे 3 का तो मतलब 3 का पहाड़ा वाला, जिसमें 3 से भाग लग जाए, वो सब संख्याएं उसका अपवर्तज या गुणज कहलाता है। जैसे पूछेगा 4 का अपवर्तज, ऐसे पूछेगा अपवर्तज बताइए 4 का, तो आप ऐसे लिखिएगा 4 का होगा 8, 12, 8, 12, 16,
20, 24, 28, 32, मतलब 4 के पहाड़ आकर उसका गुणज और बर्तज कहलाता है। विशेष आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको मैं फिर अगले क्लास में बताता हूँ कैसे क्या होता है इस सब संबंधित से। बस बने रहिए आप बेसिक नॉलेज के बारे में कहीं आपको सोचना किसी चैनल पर जाना नहीं पड़ेगा। बस आप बड़े बड़े यूट्यूबरों से बच के रहिए, छोटे छोटे ही बहुत ही काम की चीज़ होते हैं।